आज हम देखने वाले हैं 2024 में रिलीज हुई एक सर्वाइवल एडवेंचर सीरीज जिसका नाम है आर्थिवाइड्स। इसमें एक ऐसे भविष्य की दुनिया दिखाई गई है जहां एक खतरनाक वायरस की वजह से सभी इंसान मर चुके हैं। अब बड़े बड़े होटल्स और मॉल्स खाली पड़े हैं। इंसान ना होने की वजह से शहर और बंदरगाह अब जंगलों में बदल चुके हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आर्थिवाइड्स सीरीज की एक्सप्लेनेशन। शुरुआत में हम एक जंगल के बीच पहाड़ के ऊपर एक घर देखते हैं जहां विलियम नाम का एक आदमी अकेला रहता है। अपनी रिसर्च के लिए ही विलियम कुछ महीनों से इस सुनसान जंगल के बीच रह रहा है, लेकिन एक दिन उसे एक सांप काट लेता है जिससे वह घबरा जाता है। हालांकि जहर उसके शरीर में नहीं फैलता। इसी डर के बीच उसका फ़ोन भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है, यानी अब वह किसी से मदद नहीं मांग सकता। इसलिए वह खुद ही अपने हाथ को काटकर जहर निकालने की कोशिश करता है और जल्दी से घर आकर बहुत सारा पानी पी लेता है। कुछ देर बाद विलियम बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसे बार बार हेलुसिनेशन होने लगते हैं क्योंकि सांप के जहर का कुछ असर अभी बाकी था। इस तरह वह एक दो दिन तक अधमरा सा पड़ा रहता है। एक दिन वह बाहर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनता है और देखता है कि कुछ वैज्ञानिक उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। शायद बाहरी दुनिया में कोई इमरजेंसी आ गई है, लेकिन अंदर से विलियम कोई आवाज़ नहीं कर पा रहा था। इसलिए वे वैज्ञानिक ये सोचकर वहां से चले जाते हैं कि अंदर कोई नहीं है। अब कुछ दिनों बाद आखिरकार शरीर से जहर का बाकी असर भी खत्म हो जाता है और विलियम खुद को हेल्दी महसूस करने लगता है। लेकिन हो सकता है कि शरीर में अभी भी कुछ जहर बचा हो। इसलिए वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर से शहर की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी शहर में पहुंचकर विलियम पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह देखता है कि शहर पूरी तरह बदल चुका है। किसी भी सड़क पर एक भी इंसान जिंदा नहीं है। पूरी दुनिया की हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ी घटना घटी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात थी कि सड़कों पर हज़ारों गाड़ियाँ बंद पड़ी थीं और उन गाड़ियों के अंदर बैठे सभी लोग मरे हुए थे। तभी उसकी नज़र रोड साइन पर पड़ती है और उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले ही पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल गया था। इस वायरस ने इतनी तेज़ी से लोगों को संक्रमित किया कि धरती पर मौजूद सभी इंसान इसकी चपेट में आकर मर गए। अब न कोई सरकार थी और न कोई कानून या नियम। जैसे तैसे विलियम अपने घर पहुंचता है और देखता है कि वहां उसके माता पिता पहले ही मर चुके हैं। यह देखकर वह कुछ देर तक सन्न रह जाता है, लेकिन आखिरकार हकीकत को स्वीकार कर लेता है। वह घर के पास ही अपने माता पिता के लिए कब्र खोदता है और उन्हें दफनाता है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और विलियम समझ जाता है कि इस शहर में उसके अलावा अब कोई और जिंदा नहीं है। हालांकि उसे उम्मीद थी कि शायद दुनिया में कहीं ना कहीं उसके अलावा भी कुछ लोग इस वायरस से इम्यून रह गए होंगे। अपनी सुरक्षा के लिए विलियम अपने साथ एक बंदूक और कुछ सप्लाई लेकर लास वेगास शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जिस पुल से होकर शहर में आना जाना होता था वह भी ब्लॉक पड़ा था। इसलिए विलियम को एक लंबा सफ़र तय करके दूसरे रास्ते से लास वेगास पहुंचना पड़ता है। लेकिन यह शहर भी पूरी तरह खाली था। बड़े बड़े होटल और कैसीनो सब सुनसान पड़े थे। विलियम अब थक कर एक फेमस होटल में रुक जाता है। चूंकि यहाँ उसके लिए सब कुछ फ्री था, इसलिए वह महंगी महंगी वाइन पीने लगता है। लेकिन अगले ही दिन रात में उसके पास दो सर्वाइवर आते हैं, मिल्टन और एन। ये दोनों भी उसी की तरह इस खतरनाक वायरस से संक्रमित नहीं हुए थे। वे बताते हैं कि कुछ दिनों से मिल्टन और एन भी इसी तरह महंगे महंगे होटलों में रह रहे थे। मिल्टन विलियम को आखिरी टीवी ब्रॉडकास्ट दिखाता है जिसमें बताया जा रहा था कि वैज्ञानिक इस नए वायरस का एंटीडोट नहीं बना पाए। इसके बाद अलग अलग देशों में गृह युद्ध शुरू हो गया। लोग दवाओं के लिए एक दूसरे को मारने लगे और कुछ ही दिनों में दुनिया के सभी इंसान या तो वायरस की वजह से या फिर खून खराबे में मारे गए। इसी दौरान विलियम को पता चलता है कि वायरस फैलने के बाद मिल्टन और एन आज पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहे हैं। यानी अब दुनिया में बचे हुए लोगों की संख्या बहुत ही कम है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि इतने दिनों तक अकेले रहने की वजह से मिल्टन और एन की मानसिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो चुकी है। इस दौरान एन खुलासा करती है कि उसने वीडियो कॉल पर अपने पति और बच्चे को मरते हुए देखा था, जिसकी वजह से उसकी जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी। अब विलियम कुछ दिनों तक उनके साथ उसी महंगे होटल में रहने लगता है। इतने महंगे और ब्रांडेड कपड़े फ्री में पहनने के बाद भी विलियम को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इन ब्रांड्स की कीमत भी इंसानों के साथ खत्म हो गई है। मिल्टन बताता है कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसने बहुत कुछ कमाया था, लेकिन अब न तो उसकी शोहरत बची है और न ही उसका परिवार। मिल्टन यह भी दिखाता है कि उसने अपने पास एक गन रखी है ताकि उसके सहारे वे तीनों खुद को ख़त्म कर सकें। ये सुनकर तो विलियम घबरा जाता है और तुरंत बाहर चला जाता है क्योंकि वह अब भी जीना चाहता था। तभी उसे पीछे से गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, यानी मिल्टन और एन ने खुद को ख़त्म कर लिया। अब विलियम फिर से अकेला हो गया था। विलियम को लगने लगता है कि अब पूरी दुनिया में वह अकेला बचा है। इसलिए वह अपनी गाड़ी को तेज स्पीड में चलाते हुए शहर से बाहर निकलने लगता है। रास्ते में उसे एक कुत्ता दिखाई देता है जिसे वह अपने साथी के तौर पर अपने साथ ले लेता है और उसका नाम लकी रख देता है। इसके बाद वह लाइब्रेरी जाकर कुछ सर्वाइवल बुक्स लेता है और अपने पुराने घर लौट आता है, जहां अब वह लकी के साथ रहने लगता है।
आसपास की स्टोर्स में जितना खाना था उससे उनका कई दिनों तक काम चल सकता था और वे खेती करके भी खा सकते थे। समय गुजरते गुजरते 1 साल बीत जाता है। इस दौरान विलियम और लकी के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, लेकिन इंसानों के बिना विलियम को बहुत बोरियत होने लगती है। टाइम पास करने के लिए वह कभी जॉगिंग करता तो कभी तैरने जाता। कभी कभी वह अपनी गाड़ी को एक ही जगह गोल गोल घुमाता रहता। लेकिन उसकी यह बोरिंग लाइफ एक दिन अचानक बदल जाती है जब लकी दूर के एक घर की तरफ देखकर भौंकने लगता है। विलियम देखता है कि उस घर से धुआं निकल रहा है, इसलिए वह तुरंत गाड़ी लेकर उस जगह पहुंचता है। वहां एक छत पर एक लड़की गन लिए खड़ी थी। उसका नाम एमा था और वह भी एक सर्वाइवर थी। विलियम उसे अपने बारे में बताता है, जिससे एमा को यकीन हो जाता है कि उससे कोई खतरा नहीं है। बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि दोनों ने ही 1 साल से किसी जिंदा इंसान को नहीं देखा। विलियम अपने साथ जो कुछ हुआ वह एमा को बताता है और एमा भी उसे अपनी सर्वाइवल स्टोरी बताती है कि वह कल ही यहाँ आई है और उसे भी नहीं लगता कि इस इलाके में कोई और जिंदा है। उनकी कुछ देर बातचीत होती है। उसके बाद विलियम विदा लेने लगता है, लेकिन एमा कहती है, अरे आज रात यहीं रुक जाओ, कितने दिनों बाद किसी जिंदा इंसान को देखा है। विलियम भी मान जाता है। इसके बाद वह एमा को अपने घर ले आता है। इतने दिनों से अकेला होने की वजह से उसने घर की हालत सुधारी नहीं थी। सब कुछ उलट पुलट पड़ा था। इसलिए वे दोनों मिलकर घर को फिर से सजाना शुरू करते हैं। पास ही खाने की दुकानें थीं जहां से वे खाद्य सामग्री ले आते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद उनमें जीने की उम्मीद फिर से जागने लगती है। वे दोनों साथ में उठते हैं और हर दिन अलग अलग काम करते हैं। उन्होंने कुछ शौक भी बना लिए ताकि बोर न हो। साथ ही उन्हें पता था कि अगर वे दुनिया के आखिरी जोड़े हैं तो मानव जाति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। समय के साथ विलियम घर में सोलर पैनल लगा देता है ताकि बिजली की कोई दिक्कत ना हो। कुछ समय बाद एमा प्रेग्नेंट हो जाती है। वह बहुत खुश थी, लेकिन विलियम चिंतित था कि क्या इस पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया में बच्चे को लाना सही होगा। इसलिए वह लाइब्रेरी जाकर बेबी डिलीवरी से जुड़ी किताबें पढ़ने लगता है। उनका घर अब पूरी तरह सुरक्षित हो गया था। सोलर पैनल की वजह से वे फ्रिज में खाना स्टोर कर सकते थे। उन्होंने कई मुर्गियां और कुछ गायें भी पाल लीं, जिनसे अंडे और दूध मिलता था। घर के पास एक हरा भरा गार्डन था। इंसानों के खत्म होने के बाद हवा भी अब शुद्ध हो गई थी। लेकिन एक दिन उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आसपास के इलाके में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और वे अब उनके घर की तरफ आ रहे थे। वे लोग कचरा जलाकर चूहों को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब यह तरीका काम नहीं करता तो वे अपने घर को पूरी तरह सील कर देते हैं। कुछ ही हफ्तों में विलियम दूर दूर से कुछ बिल्लियां लेकर आता है, जिससे चूहों की समस्या हल हो जाती है। और आखिरकार वह दिन आता है जब एमा की डिलीवरी होती है और वे एक हेल्दी बेबी गर्ल को जन्म देते हैं। उसका नाम सैम रखा जाता है।